Hi, this is Kare and I'm going to help you with the accounting entries in Tally for GST. So मैं हिंदी में ही बात करूँगा सबके लिए इजी हो जाए। पहले go to F11 इन्वेंट्री स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे GST यस कर दो। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स यस। सेलेक्ट योर स्टेट, GST नंबर। अगर यहाँ पे आपने कुछ गलत डाल दिया तो बताएगा कि ये गलत है करके। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई। सेट ये आपको यस करना है अगर आपका एक ही आइटम रहेगा एंड सेम रेट पे सब आइटम अगर एक ही हो तो उसको यस करना है, एल्स नो। ये GST क्लासिफिकेशन बाद में आपको सब अलग अलग क्लासीफाई करना रहेगा तो हेल्प करेगा। प्रोवाइड एलयूटी मंथली डिटेल्स नो, एक्सेप्ट यस यस। देन हम लोग इन्वेंट्री और अकाउंटिंग इन्फो पहले लेजर्स क्रिएट किया हुआ है। इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक ग्रुप मैंने क्रिएट करके रखा है। कंप्यूटर्स इन केस वी आर सेलिंग कंप्यूटर्स तो मैंने क्वांटिटी डिटेल्स यस। अगर आपको डायरेक्टली पूरे ग्रुप के लिए एक ही टैक्स लगाना है तो इसको यस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट कंप्यूटर्स में मॉनिटर, CD रोम, CD राइटर और सबको एक ही टैक्स लग रहा है तो एल्स कीप इट नो। स्टॉक आइटम्स आई एम सेलिंग मॉनिटर तो ये मैंने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। यूनिट्स है, GST एप्लीकेबल है, ऑल्टर यस। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे मॉनिटर है, उसका HSN कोड यहाँ पे डालना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब टोटल IGST कितना लगेगा इस पर, तो 28% और 18%, 12, 5 जो भी है वो है। एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट, एक्सेप्ट यस। मैं चले जाता हूँ अभी अकाउंटिंग वाउचर्स में एक सेल्स का एंट्री। मेक श्योर 1 जुलाई हो क्योंकि आप बिलिंग ऐसे कर सकते हैं GST/01 2017-18। ये मेक श्योर कि आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करें। ऐसे ही एक पार्टी नेम क्रिएट करते हैं XYZ 20 डेटर्स। स्टेट महाराष्ट्र, GST डिटेल्स यस। इसमें वो कंपोजिशन स्कीम में है कि नहीं उसके लिए, और रेगुलर है और अनरजिस्टर्ड है या डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच ले तो मैंने यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट किया। उसका GST टिन नंबर डालना है। ई कॉमर्स नो यस। यहाँ पे और बाकी सब डिटेल्स डालने के लिए सेल्स लेजर मैंने 2 क्रिएट करके रखे हैं, इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट। ये जो है वो इंट्रास्टेट है मतलब विद इन द स्टेट है, हम उनका एग्जांपल ले लेंगे। मुझे यहाँ पे सेल मॉनिटर करना है। फॉर इंस्टेंस समझो 10 मॉनिटर सेल किए, 10,000 प्राइस ईज के लिए, ओके एंटर। अभी यहाँ पे CGST लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उनको डालूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप GST। ये सेंट्रल टैक्स है। परसेंटेज नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर के रेट के हिसाब से जो हमने पहले डाला था स्टॉक में उसके हिसाब से ले लेगा। यस। अब ये 28% मैंने मॉनिटर में मतलब टोटल रेट डाला था तो उसने ऑटोमेटिकली 14,000 ले लिया। सेम मैं SGST सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट करूँगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स। अगर मैं यहाँ पे IGST लगाऊंगा तो नहीं कैलकुलेट करेगा क्योंकि मैंने ये जो XYZ नाम का पार्टी है उसको महाराष्ट्र का ही है वो, इसके लिए तो IGST नहीं लग सकता बिकॉज मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं कोई और कोई स्टेट सेलेक्ट करता तो IGST आ जाता। एक्सेप्ट। अभी इसका मैं प्रिंट देके देखता हूँ विद प्रिंट प्रीव्यू।
तो ये आपका ऐसे बिलिंग होगा। मॉनिटर, उस पर CGST लगेगा, HGST लगेगा, विद इन द स्टेट है। यहाँ पे आपका HSN कोड वाइज डिटेल्स आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा, जो रेट है 14%। दिस इज द डेमो। एक हम ऐसे ही सेकंड एक इंटरेस्ट रेट करके देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स मेंटेन बिल वाइज यस, प्रोटेक्ट नो। यहाँ पे मैं समझो उसका मध्य प्रदेश में सेलेक्ट करता हूँ, या मैं यहाँ पे रेगुलर, मुझे यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्या है मुझे याद नहीं है, स्टेट कोड ये मुझे गलत बताएगा, बट स्टिल ओके। एंटर स्टेट, मॉनिटर, इसको मैं 20 यूनिट्स बेच रहा हूँ 10,000 के रेट में। अब मैं यहाँ पे CGST ट्राई करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि दिस किशोर एंटरप्राइज मध्य प्रदेश का है। तो कंपलसरी यहाँ पे IGST लगाना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया उसने फुल 28%। अभी समझो मुझे मॉनिटर का रेट एक्चुअली 28% नहीं है और 12% है, तो मैं यहाँ पे 12% डाल दूंगा। अभी वो उस हिसाब से 24,000 कैलकुलेट हो गया। और P यस सुनो, एंड ये आपका टैक्स इनवॉइस टैली में रेडी हो गया। आपको इसी तरह से एंट्री करनी है, एंड दिस इज सो सिंपल। आपको किसी का भी HSN कोड चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो तो डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST, उसमें GST रेट अपडेट। यहाँ पे एज एन सब आप, ये मैंने ग्रुप था कंप्यूटर का, उसको डिटेल में देख सकता हूँ। कंप्यूटर्स के अंदर मैंने मॉनिटर डाला हुआ था, मुझे टैक्स रेट वाइज बाइफिकेशन मिलेगा, 12% का इतना है, 18% का इतना, इसमें एक ही है, इससे आपको दिख नहीं रहा है। तो मुझे जिसका भी ऐसे HSN कोड चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, HSN कोड वाइज बाइफिकेशन कर सकता हूँ। सो इट्स सिंपल। ओके, थैंक